और सुप्रीम कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने उसमें टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी। हम्म। आर्टिकल 200 के अंदर जो है वो गवर्नर की पावर है और उसके पास चार ही ऑप्शन है करने के लिए, और वो चार ऑप्शन है, या तो वो असेंट देगा, या उसको बिल को विदहोल्ड करेगा, या रिजर्व कर लेगा बिल को फॉर प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए, और या बिल को रिटर्न कर देगा। तो इसके अंदर ये है, और एज सुन एज पॉसिबल वर्ड उसके अंदर दिया गया है। 201 के अंदर जो है आर्टिकल के, वो प्रेसिडेंट की पावर दी गई है, उसमें वो असेंट से देगा या विदहोल्ड कर लेगा, लेकिन उसमें कोई टाइम लिमिट वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। तो उसका ये कंट्रोवर्सी की वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, और सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इसमें फर्स्ट टाइम टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दी कि भाई आपको 3 महीने के अंदर अंदर इस केस को, मतलब असेंट या जो भी देना है, बिल को कंसेंट देना है। अगर नहीं देंगे तो लॉ बन जाएगा आपका, ये उन्होंने कहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो 10 बिल थे, वो कानून बन विदाउट गए। द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर, विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट और कंसेंट, उन्होंने उसको नोटिफाई भी कर दिया। वहां के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने उसको नोटिफाई कर दिया, यानी कि वो लॉ बन गए, इस रूलिंग की वजह से बन गए इसके अंदर। अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का कहना ये है कि ये जो पावर एक्सरसाइज की, ये हम्म। आर्टिकल 142 के अंदर एक्सरसाइज की है, और ये जो है हमारे यहाँ बिन्नी मिसाइल्स है, और इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने उस पर एक कहा गया है। अब आप देखेंगे कि आपका जो ये 142 की जो पावर दी गई है हम्म। सुप्रीम कोर्ट को, इसके अंदर उन्होंने इसको डिफाइन किया है, और ये इसके अंदर जो कई पावर डिफाइन नहीं है वो 142 के अंदर है। हम्म। लेकिन ए आर अंतुल्य का केस आया था वर्सेस आर एस नायक, 1988 का केस है। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जहां इलीगलिटी हो मैनिफेस्टो के, हम्म। और वांट ऑफ जुरिडिक्शन हो, या फिर जो है पल्पेबल इनजस्टिस इज शोन टू हैव रिजल्ट, हम्म। तो ये उसमें जो एक्सरसाइज किया सकता है। लेकिन उन्होंने इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज किया है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना यह है कि जहां इंटरप्रिटेशन का सवाल है, वहां 145(3) का क्लॉज लगेगा, और उसके अंदर क्या है कि मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठेगी। हम्म। लेकिन इसमें जो है डिवीजन बेंच बैठी है, तो ये उसके अंदर प्रोविजन कर दिया उन्होंने, और उसके अंदर जो उन्होंने 3 महीने की लिमिट बना करके उसको कर दिया, अदरवाइज विल बी डीम्ड अप्रूव्ड। और उसका आपने देखा नतीजा कि 10 के 10 बिल वो आ गए। तो ये इसके अंदर प्रोविजन रहा कि जो उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने जो इसके अंदर कहा है, तो नंबर ऑफ जजेस 5 नहीं थे, 2 थे। और उन्होंने, अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट 3 महीने की लिमिट तो लगा देता, लेकिन ये नहीं करता कि ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगे बिल। बिल को ऑटोमेटिकली अप्रूव होना नहीं चाहिए था, हम्म। उसमें डायरेक्शन ये दे देते कि एज फार एज पॉसिबल 3 महीने में निपटा दें इसको, तो वो ज्यादा अच्छा होता। तो ये आज की कंट्रोवर्सी की पोजीशन है और लीगल पोजीशन नहीं है। सर, मैं एक विद ड्यू रिस्पेक्ट में एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। तो ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को फिर हम पास कर गए, मतलब उनको हमने ओवर रूल कर दिया, कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। उन्होंने ओवर रूल ये किया कि 3 महीने के अंदर अंदर आप दें, और 3 महीने में नहीं दे रहे तो उसका एक्सप्लेनेशन स्टेट असेंबली को दें। हम्म। अगर वो नहीं दिया गया, 3 महीने में डीम्ड अप्रूव्ड हो गए बिल, तो उसमें हम्म। ना तो गवर्नर की सिग्नेचर की जरूरत पड़ी, ना प्रेसिडेंट की पड़ी। ये पोर्शन जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये नहीं होना चाहिए था। जी। वरुण तीन पुरोहित जी, महीने आप की क्या? लिमिट। जी, ये नहीं होना चाहिए था। वरुण पुरोहित जी, मुझे लगता है इसी बात को लेकर आपत्ति जो है वो माननीय उपराष्ट्रपति की तरफ से उठाई गई है। वरुण पुरोहित जी। देखिए विवेक जी, पिछले 10 सालों में राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक जो मर्यादाएं और परंपराएं हैं ना, उनका हनन देखने को मिला है। और राजनीतिक सूझबूझ, जो जिनके हाथ में व्यवस्था है, उनकी राजनीतिक सूझबूझ और गहराई का अभाव भी देखने को मिला है। आप मुझे बताइए, उपराष्ट्रपति एक औपचारिक पद है, इनफॉर्मल पद है, राज्यसभा के उपसभापति जरूर, सभापति जरूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना मैं इसको उचित नहीं मानता। अपनी लिमिट से ज्यादा अपनी सीमा को लांघना मानता हूँ, क्योंकि एज ए लॉयर, लॉयर भी अच्छे रहे, मेरे तो पड़ोसी हैं जयपुर के, मुझे तो पता है उनकी सब बात। तो एज ए लॉयर तो वो टिप्पणी कर सकते थे, और अभी माननीय पूर्व न्यायाधीश ने करे वो भी कर सकते। लेकिन आप जब आप एक पोस्ट पर हो, ऐसे संवैधानिक पद पर हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के लिए टिप्पणी देते हो, तो राजनीतिक और व्यवस्था, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें दरारें पैदा होती है। जैसा अभी इन्होंने भी विवेचना की, हमारे तीनों जो संविधान के हमारे निर्माता थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने 3 रिटायर इसीलिए सिस्टम बनाया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर की तीनों का अपना अपना रोल होगा, लोग तीनों अपने समन्वय के अनुसार ही देश में कार्य करेंगे। अब आप कोई रूल्स या एक्ट्स तो बना नहीं सकते मॉरलिटी एथिक्स के लिए। मॉरलिटी एथिक्स के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तो आपके खुद के अंदर गहराई होनी चाहिए, पद के गरिमा के अनुसार अपने को कार्य करना चाहिए। वो चीज तो मनुष्य में स्वयं खुद ग्रहण करता है, खुद उस प्रकार से अपना आचरण करता है। वो पिछले 10 सालों में कई चीजों में देखने में, अब मैंने कहा ना, बड़ा अजीब सा माहौल पिछले 10 सालों से आ रहा है। विपक्ष का नेता हो, पक्ष के नेता हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, या कुछ जजमेंट्स
सुप्रीम कोर्ट के, वो हमको कई बार अजीब से लगते हैं, खटकते हैं। ये जो व्यवस्थाओं का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है सारी तीनों सिस्टम, तीनों टायर सिस्टम में, वो बड़ा अजीबोगरीब है। और मैं मीडिया को धन्यवाद इसलिए देता हूँ, ये तीनों के जो कॉन्फ्लिक्ट पिछले 10 साल में क्रिएट किया या आया गया, या हम यूं कहें सोसाइटी और हमारी प्रोग्रेसिव डायनामिक है, तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बढ़ रहा है, उसके अंदर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। आप ये बताइए, टाइम लिमिट की जो बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसके कोई उसके पक्ष में नहीं है, अपना मत का नहीं है, मुझे बताइए अनलिमिटेड टाइम तक राज्यपाल कैसे रख सकता था? एक लैकुना था, उसके ऊपर उन्होंने एक जजमेंट दिया। आप संसद को देखना चाहिए, लॉ मेकिंग बॉडी संसद है, उसको दिल बड़ा करके इसको भी देखना चाहिए। कल को विपक्ष की सरकार है तो वो कोई लॉ पास करना चाह रही, तो व्यवस्था कैसे चलाएगी राजनीतिक व्यवस्था अगर राज्यपाल लेके बैठे रहेंगे? दूसरा, एक मैंने पिछली बार भी कहा था, जैसे विश्वास मत की एक लिमिट नहीं है, आप विधानसभा में अविश्वास हो जाता है तो विश्वास मत की भी लिमिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कि भाई सरकार कैसे चलेगी। अगर कोई बिल लाना है सरकार को, राज्यपाल उसको अपहोल्ड करके रुक जाएंगे, तो फिर कोई भी गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करेगी? अगर किसी बिल को भेजा गया है तो वो भी जनप्रतिनिधियों ने भेजा है, तो उसको क्या अनलिमिटेड टाइम के लिए होल्ड किया जा सकता है? सूर्य मैथिल जी कमेंट चाहूंगा, उसके बाद मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। जी सूर्य मैथिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। थैंक यू। आपकी आवाज नहीं आ रही सूर्य मैथिल जी, प्लीज चेक कीजिएगा एक बार। अब आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, बिल्कुल हाँ आ रही है, बोलिए। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जिस प्रकार से जस्टिस सतीश चंद्र साहब ने बताया आर्टिकल 140 और आर्टिकल 145(3) के बीच में, तो देखिए एक बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है कि अब ऐसा समय आ जाएगा और अब ऐसा जो है अधिकार राज्य को मिल जाएगा उनकी विधानसभाओं को कि वो कोई भी बिल, किसी भी प्रकार का बिल, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो बिल यदि इन्होंने पास कर दिया और 3 महीने से ज्यादा राज्यपाल होल्ड नहीं कर सकेंगे, और उसके बाद वो स्वतः ही बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति की परमिशन के वो बिल जो है वो नोटिफाइड हो जाएगा। ये बहुत, मैं ऐसा कहूंगा कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया जो फैसला है ये समझ से परे है। और उसके अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान का और अमेरिका के जो संविधान है, वहां के जो आर्टिकल्स है, उनका हवाला लिया गया, तो ये भी समझ से परे है। एक बात और, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि उपराष्ट्रपति पद तो औपचारिक पद, तो मैं इनको जानकारी दे दूं, भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर में राष्ट्रपति जो है राष्ट्र के प्रथम नागरिक होते हैं, और यदि उनकी एब्सेंस हो तो उपराष्ट्रपति जी ही सभी प्रकार की जो अधिकार है उनको प्राप्त होते हैं। तो कृपया करके उपराष्ट्रपति पद को इतना हल्का मत बनाइए। हाँ, वो आपकी पार्टी की हमेशा से पॉलिसी रही है।